हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है मैट्रिक्स की 3rd नंबर की क्लास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं और उसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लिए थे। लास्ट टाइम जो हमने क्लास फिनिश की थी, वो देखिए यहाँ पर फिनिश की थी हम लोगों ने। यहाँ पर ये क्लास फिनिश हुई थी आपको, हमने इसका एडजॉइंट किया था एंड यहाँ पे आपको बताया था कैसे आपको करना है, सारा ये आपको बताया था। अब इसी के आगे हम चलते हैं एंड अब हम देखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे उससे पहले स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं हम लोग जो कोट है हमारी कि कैरेक्टर इज लाइक अ ट्री एंड रेपुटेशन लाइक अ शैडो। कि जो कैरेक्टर होता है आपका वो क्या है, ट्री है, एंड जो रेपुटेशन है वो उसकी शैडो है। द शैडो इज वॉट वी थिंक ऑफ इट, द ट्री इज रियल थिंग। तो होना ये चाहिए कि आपका करेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। करेक्टर बड़ा होने से मतलब ये है कि आपके जो जो भी आपके सिद्धांत हैं, जो भी आपके आप जिसे मानते हैं, तो वो अच्छे होने चाहिए जिससे कि आपका जो रेपुटेशन है वो अपने आप ही इंक्रीज हो। अब रेपुटेशन मतलब क्या है? रेपुटेशन मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी सोशल रेपुटेशन, ठीक है, अपने आप को अगर आप अपडेट करेंगे तो अपने ही आप अपनी रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी। यानी कैरेक्टर को अच्छा बनाइए, रेपुटेशन अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ये बात है, और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए ये क्या है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका भी क्वेश्चन देखेंगे। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इससे पहले हम यहाँ देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए is said to be singular, mod A is equal to 0. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ mod A not equal to 0, अगर 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स के बराबर है mod A का, एंड जो mod A not equal to 0. Inverse of matrix, let A be an n-row square matrix. There exists n-row square matrix भी such that AB, BA and IN ये इस तरीके से इक्वल होता है। The matrix A is said to be invertible and B is called the inverse of A और reciprocal of A। यहाँ पे देखिए only square, अब देख लीजिए only square matrix are invertible, process the inverse, and from the definition of inverse given above, it follows that B is the inverse of A, then A is inverse of B. The necessary and sufficient condition for square matrix to positive inverse is A, mod A not equal to 0, A is non singular। यहाँ पे क्या होगा, A non singular होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है आपका। ओके, एग्जाम्पल देखिए। हाँ, हम उससे फाइंड करने से पहले फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट निकालना सीखिए हमने। तो वी नो दैट ए डॉट इन मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ए मॉड ए आई, और ए एडजॉइंट ए अपॉन ए मॉड में एंड आई प्रोवाइडेड ए नॉट मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स आई, यानी कि वो यूनिट वेक्टर, और एडजॉइंट ए अपॉन ए मॉड इक्वल टू आई। ये हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ये है, और वो फॉर्मूला दे रखा था हमें, ये निकालना है। तो यानी कि a इक्वल टू, ऐसे a मान लो, a मान लो से, और ये हो गया 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये हो गया। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर a इनवर्स की, तो a इनवर्स की क्या होगा, एडजॉइंट a अपॉन ये होगा, है ना। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए के लिए पहले हमारे पास क्या चाहिए, मॉड ए होना चाहिए, मॉड ए होना चाहिए। तो मॉड ए के लिए हम किसी भी एक को ले लेंगे, किसी भी हमें ये वो ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। तो 1 एंड ये कर लीजिए पूरा,
तो ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 5 5 25 एंड माइनस माइनस प्लस -3 एंड ये पूरा लग जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा 5 टू 10 माइनस माइनस प्लस ये हो गया एंड ये आपका पूरा कट गया। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ दूसरे कलर से। अब इसकी लेंगे हम लोग तो ये मतलब इसको लेंगे तो इसकी यहाँ पर होगा तो 2 एंड ये हो जाएगा आपके पास 5 या 15 ये माइनस में आ जाएगा पूरा, है ना। यहाँ पे माइनस पहले से था तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो 25 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -10 माइनस माइनस प्लस। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया ये माइनस माइनस प्लस एंड ये पूरा आपका जो बन के आ गया 35 माइनस 30 एक मिनट रुकिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है 25 हुआ। ओके ठीक है 10 330 हो गया। ओके एंड 15 टू 30 हाँ ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग यहाँ पे ये 30 हो गया तो ये कट गया तो हमारे पास ये आ गया ये हो गया 25 तो हमारे पास मॉड ए आ गया एंड एडजॉइंट ए के लिए वही सिंपल मैं सिंपल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25 -10 -15 ये हो गया एंड ये -10 अब ये वाला इसे आप हाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने ये पूरा ये और ये तो है ना ये चला जाएगा तो 5 के टाइम 0 हो जाएगा। ओके ये 4 एंड ये 11 हो गया ना ये 3 में ये गायब हो जाएगा एंड ये गायब हो जाएगा तो ये कितना जाएगा देखिए 5 टू जा 3 0 हो गया एंड 5 10 एंड माइनस ये प्लस हो गया। यहाँ पे सिंबल किस होता है माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस ये 15 हो गया एंड ये 1 हो गया ये 9 हो गया हमारे पास ये निकल के आ गया। ओके एंड अपॉन में 25 अपॉन में क्या है 25 और 25 इसमें डिवाइड कर देंगे यहाँ भी डिवाइड होगा यहाँ भी डिवाइड होगा यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब में डिवाइड होगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइल बनेगी 25 डिवाइड तो 1 बचा आपके सामने ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5 टू 10 एंड ये हो जाएगा। ओके एंड ये हो जाएगा -15 तो इससे हम लिखेंगे 3 -3/5 एंड यहाँ पे होगा -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 इसको हम ले रहे हैं ना एंड यहाँ पर 9/25 एंड इसको तो हमारे पास ये बेसिकली इसकी मैट्रिक्स बनती है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको निकाला। तो अब देखिए इसका हमने सॉल्यूशन दे रखा होगा यहाँ पर। हाँ ये पहले हमने लिया ये वाला तो 1 3 ये पूरा था इसकी मॉडल निकाला तो मॉडल हमने इस तरीके से निकाल लिया 25 आ गया। तो ए क्या है सिंगल मैट्रिक्स हो गया नॉन सिंगल हो गया एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा किसके लिए होगा या ए नॉन सिंगल होगा तभी ही ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। देन हमने यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन किया ये किया देन ये कंप्लीटली। ओके देन ए इनवर्स एडजॉइंट ए वही हमने सेम किया फिर इस पे डिवाइड कर दिया। ओके तो ये पूरी आपके यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ गई। ओके अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन यूनिट ए यानी कि ए का इनवर्स इक्वल ए इनवर्स ए इक्वल टू आई यूनिट एंड यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा के ए इनवर्स तो के इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0 ए बी इनवर्स तो बी इनवर्स और ए इनवर्स जनरली ए बी सी जेड इनवर्स तो इसको हम ऐसे फॉर्म लिखते हैं
एंड ए टी ट्रांसपोज इनवर्स, तो ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और भी स्कूल देख लीजिए, इफ ए डायग्राम लैम्डा लैम्डा इस तरीके से रखा हुआ आपको, तो इसकी कहीं तो आप देख लेंगे। अभी ये हम जब करेंगे ना, कि आपको समझ में आ जाएगा इसकी क्वेश्चन कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिमुलेशन सिमुलेशियस लीनियर इक्वेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़े बड़े आते हैं आपके, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। हाँ एक मिनट, हाँ ये ओके। तो सॉल्यूशन ऑफ सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए लेट्स कंसीडर सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन, एन अननोन से x1 x2 xn। ओके, सो गिवन बिलो x1 x2 xn ये हो गया आपके सामने। तो a11 इस तरीके से ये पूरी सीरीज बनी हुई है। तो a1n ये हो गया 1, तो a2 के लिए ये हो गया a2n एंड an ये हो गया, यानी कि यहाँ पे हो गया an 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो bn तो बराबर इसी, if v1 equal to v2 and vn equal to 0, then the system of equation called be homogeneous linear equation। जब क्या हो कि v1 v2 ये क्या हो, इक्वल हो 0 के, तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस। एंड अगर नॉन जीरो हो तो ये होगा नॉन होमोजीनियस। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा आपको दे रखा है इक्वेशन। देखिए ये इस तरीके से दे रखा है ये पूरा आपको। एंड यहाँ पे मैट्रिक्स इसकी v1 vn है ना, ये a1 a1 2 ai a1n a21 a22 a2 ये पूरा हो गया आपके सामने। x1 x2 x2 ये हो गया हमारे सामने। एंड v1 v2 इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो ये हो गया ax इक्वल टू b, देन a ये हो गया, x ये हो गया, ये भी हो गया। अलग अलग करने के लिए होता है। ओके, एंड y प्री मल्टीप्लाई सेकेंड y a इनवर्स, तो a इनवर्स तो ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया दोनों, तो यहाँ पर ए आई एक्स हो गया। ये होता है ना ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ये बताया था थोड़ी पहले। तो आई हो गया एंड ए इनवर्स भी, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ कुछ रूल भी हैं, वो रूल देख लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, वह सिस्टम इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, जब सिस्टम इक्वेशन क्या हो नॉन होमोजीनियस हो, तब mod a not equal to 0 then system of equation consists and the unique solution। जब a नॉट इक्वल टू 0, तो याद करो बचपन में वो आपको 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में करते थे आपको ये चीज, कि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल टू 0, वो वही वाला कंडीशन यहाँ पे है ना। तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और x इक्वल टू a इनवर्स b, एंड इफ mod a इक्वल टू 0 adjoint a b not equal to 0, then the system of equation inconsistent and no solution। इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो हम चेक करके देखेंगे, है ना इसको। and if mod a equal to 0 adjoint a and b, the system of equation consists and it is infinite solution number of solution। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। mod a not equal to 0, then system of equation consists consistent and unique solution, तो उस केस में सॉल्यूशन निकलेगा। एंड यहाँ पर हम x इक्वल टू a इनवर्स b वाला ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। इफ mod a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट a एंड डॉट b मल्टीप्लिकेशन b नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्ट एंड हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड ये आपको पूरा इसको ध्यान रखना है। ओके, ये आपके बेसिक कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए वह सिस्टम इक्वेशन होमोजीनियस, वो नॉन होमोजीनियस के लिए थी, ये कौन सी है, होमोजीनियस के लिए। इसकी तीन कंडीशन देखो। if mod a not equal to 0, the system equation has only one trivial solution and it had one solution। Okay, and if mod a equal to 0, the system equation has no trivial solution and it has infinite solution। if number of equation less than number of unknown, then it's non trivial solution। तो ये हम अभी देख लेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है मैथ, तो क्वेश्चन करके ही आपको समझाएंगे। Non-homogeneous linear equation can be also be solved by Cramer rule।
मेथड हैज बीन डिस्कस इन द सेक्शन ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम वहाँ पे क्रैमर रूल का इस्तेमाल करेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 1, ये एंड सॉल्व द इक्वेशन। उसके बाद आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं क्या करेंगे। तो पहले तो हम लोग इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये होता है हमारे पास। तो कर लेते हैं, चलिए। मॉड ए के लिए अगर बात करें तो मॉड ए के यहाँ पे देखिए ये 1, ये कुछ भी ले लेते हैं, एक वाला फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम लोग। तो 1 हो गया, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -6, ये देखो इसको किया तो ये 3 6 एंड ये 6 हो गया, एंड यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस। तो अब ये हाइड हो जाएगा, एंड ये मतलब ये वाली चीज काट दो, एंड इस तरीके से अब ये 1 एंड ये 3 माइनस का, तो ये हो जाएगा -3 एंड -3, एंड इस तरीके से अब इसको कर दो, इसको काट दो। तो यहाँ पर 3 प्लस का, एंड ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, ये होता है, एंड ये हो गया 2 + 2, राइट। तो यहाँ पर मॉड ए हमारे पास निकल के आ जाएगा, कितने निकल के, 24। कितने निकलेगा, 24। अब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालने तरीका बताया था आपको, वही सेल्फ सिस्टम करना है हमें। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालेंगे तो पूरा हमारे पास पहले इसका निकालेंगे, फिर ये पूरा 24 निकलेगा, फिर ये अलग अलग निकलेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको एक तो जब आप इसको ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन 24 करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल बन के आएगी मैट्रिक्स, ये आपके ट्यूशन पार्ट है, आप कर लेना। 1/2 एंड 1/4 -1/4 एंड 0। उसको बड़ा करते हैं मैट्रिक्स को। 1/6 0 -1/6, ये हो गया है ना, ये पूरा एक पार्ट हो गया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट निकल के आ गई, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है द सॉल्व द इक्वेशन। और इक्वेशन सॉल्व करने की चाल एक बार देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ, इनवर्स निकाल लिया हमने। एंड अब हम क्या देखते हैं इसकी, अब हम देखेंगे। तो हाँ, इसका जो एड, एक मिनट रुको, है ना, एक मिनट। इसकी जो एडजॉइंट है वो भी लिख लो। वो क्या है, सॉल्व करने पाएगा 0 12 12 6 -6 0, है ना, एंड यहाँ पर हो गया 4 0 एंड -4, एंड ये 24 के मॉड ए 24 की इक्वल थी, तो यानी कि नॉट इक्वल टू 0 थी। देन जब नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर हो गया मैट्रिक्स, एंड ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अवेलेबल होगा। ओके, अब सॉल्यूशन इज गिवन इक्वेशन। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, तो नॉट इक्वेशन इक्वल नॉट इक्वल, तो हम अब जिसकी यूज करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसका यूज करेंगे ना, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो x ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये पूरा x का जगह x y z, एंड यहाँ पर हम इसको जो इक्वेशन हमने निकाली है 0 1/2, ये वाली 1/2 एंड 1/4 -1/4 0 एंड 1/6 0 -1/6, ये हो गया। एंड यहाँ पर जो 11, अब देखिए यहाँ पर जो b है, तो देखो b क्या है, b क्या आएगा, यहाँ पे जो b ये वाली पार्ट है 11 3 और -1, ये आएगा 11 3 और -1, हमेशा इस तरीके से लेना है, याद रखना। एंड इसकी जो मैट्रिक्स है यहाँ पर मेंशन कर दी गई है ना।
तो यहाँ पर आएगा आपके सामने 11 3 -1। कई बार क्या होगा मैं वो बता दूं, जैसे मान लीजिए ये इधर हो है ना, तो इसको इधर लेके आ जाओ इक्वल में। तो ये सॉल्व किया हमने। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए पूरा इसको ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये 3 × 3 की एंड ये 3 × 1 की है ना। तो यहाँ पे 3 × 1 की बन जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो यहाँ पे 0 समझो एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये आपके सामने इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने 3/2 एंड 1/2, है ना। तो 3/2 - 1/2, 2 कॉमन आ गया एंड 3 - 1 एंड 2/2 यानी कि 1। तो एक्स की कितनी रहेगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। इस तरीके से निकाल लेंगे सारे, ये और ये इसको ले लेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरीके से इसको और इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे टोटल मिला के, ये सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये 4 एंड 11 ये एंड यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 3/4 है ना। तो ये हो जाएगा 11/4 एंड ये हो जाएगा 3/4 एंड ये क्या आपका माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में। ठीक है, तो ये 11 एंड ये 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। 8 + 3 11 होता है ना। तो 4 2 जा 8 यानी 2 वैल्यू होगी, तो इसकी 2 वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हम फाइनल आंसर देखें इसका, x इक्वल क्या, ठीक है पता आपको, ये मल्टीप्लाई किया है, जस्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है, पहले सीखा था मैंने ये, बस उससे निकाल रहा है मैंने। 3 × 3 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे 3 × 1 की मैट्रिक्स है। तो बनेगी कितने की मैट्रिक्स, अब यहाँ पे 3 × 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी, 3 रो, ठीक है, एंड 1 कॉलम। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। तो ये आपको पूरा फाइनल आंसर था जो हमने यहाँ पे देखा, एंड ये तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन पार्ट जो होता है, जो सॉल्यूशन देखा था हमने, अब हमको टाइप में देख लेते हैं, जिससे आप थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्या देखिए, ये हमने मॉड ए निकाला तो 24 था, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो नॉन सिग्मा मैट्रिक्स है ए इनवर्सली एग्जिस्ट एंड हैड यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एडजॉइंट ए निकाल लिया हमने, 0 12 ये पूरा निकाल लिया, फिर ए इनवर्स निकाल दिया एंड यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हुआ एंड इसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, है ना, एंड इसको इससे करेंगे एंड इसको इससे करेंगे। तो पूरी तरीके से वर्क करेगा ये। तो हमारे पास 1 1 2 इस तरीके से, तो एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, वाई की वैल्यू एंड ये रही आपकी, एंड ये होगी जेड की वैल्यू। ओके, तो एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू, ये हो गया आपके पास पूरे सॉल्यूशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखो, इफ a इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1, ये है, so that a square 4a and 5i equal to 0 when I or O are the unit matrix and the null matrix of 3 or 3 use the result of the value a inverse। तो ये हमारे पास इसके ऑप्शन है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालना है हमें, a गिवन है तो a स्क्वायर निकालना है। इसको जाता है a इंटू ए, यानी कि 1 और इसी की सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी जैसे 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हो गया एंड इसको हम यहाँ पे मतलब इस तरीके से 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1, ये हो गया, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास 9 8 8 8 9 8 छोटा हो गया,
तो इसे हम इस तरीके से 988 898 889 ये होगी। ओके, तो हमारे पास अब ए स्क्वायर आ गया, 4 निकालना है और आगे हम जानते ही हैं, तो ठीक है कर लेते हैं आपको। देखो जैसे ही ए स्क्वायर निकाला हमने तो ये हो गया हमारे पास, एंड यहाँ पर ए स्क्वायर 4 है 5i, तो यहाँ पर 988 ये लिखी है हमने -4, एंड ये जो आपके पास ए की वैल्यू थी ये हमने लिख दी यहाँ पर 122212221, एंड यहाँ पर 5, तो आई की वैल्यू क्या होती है 110, यूनिट मैट्रिक्स हो गई, तो हमने यहाँ भी इसको लिख दिया है ना, ये हो गया। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये 0 0 आ गया। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस 4 है 5i इक्वल टू 0, देन अब इसको हम लिख देंगे 5i इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4। अब देखो उसमें दिखाया बताया था, जब तरीके से बताया था आपको कि क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि वेयर आई एंड ओ आर द यूनिट मैट्रिक्स एंड द नल मैट्रिक्स ऑफ 3 और रेस्पेक्टिवली द रिजल्ट ऑफ वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, तो ये हमने पहले देखा था कि कैसे क्या करना होता है हमें। तो यहाँ पे हो गया 5a इनवर्स इक्वल टू ए 4i, ये हो गया, एंड इसको हमने 122 एंड 221 ये कर दिया, एंड -4 एंड ये 100 एंड ये हमने पूरा यहाँ पे कर दिया। देन अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे तो -3 2, ये तो जानते हो ना कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, एंड अब हम यहाँ पे ए इनवर्स की निकालनी वैल्यू हमें, तो ए इनवर्स की 1/5 -3 2 2 एंड 2 -3 2 2 2 -3 ये हो गया, तो अपॉन -3 5 ये पूरा आपके सामने इस तरीके से हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन है इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन हो गया -3/5, ये वाला ये ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ ए इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड बी इक्वल टू cos स्क्वायर 5 cos 5 sin 5 cos 5 sin 5 sin स्क्वायर 5, and AB is the zero matrix of theta and phi differ by, so A n odd multiple of 5 and even multiple of 5 and multi odd pi by 2 and none of these है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ से समझ लो फटाफट। ए बी है, ये हमें ए बी निकालना है, तो दोनों पे cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा पहले ये निकालेंगे हम लोग, है ना, क्या निकालेंगे पहले ए बी है, तो ए बी जो नॉन जीरो द जीरो मैट्रिक्स थीटा एंड फाई या डिफर, यहाँ पे ये दे रखा है, तो मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा cos, तो ये 5 हो गया है ना, एंड ये किया हमने तो cos थीटा cos 5 एंड sin थीटा sin 5, ये हो गया आप सामने मल्टीप्लाई करने पर इस तरीके से, इस तरीके से इससे किया एंड इस तरीके से इसको किया एंड इसी तरीके से इसको किया पूरे, तो cos स्क्वायर cos 5 sin 5 sin स्क्वायर ये पूरा आपके सामने बन के आ गई है इक्वेशन। तो अब यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, तो cos थीटा देखो यहाँ पे इसके अंदर भी cos 5 है cos स्क्वायर 5, तो यहाँ पे cos 5 हो गया, एंड यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो cos थीटा cos 5 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास ये बचा। वैसे हमने यहाँ भी कॉमन किया cos थीटा sin 5 एंड यहाँ पे आपकी इस तरीके से कॉमन आ जाएगा। तो देन आप यहाँ पर हमने सॉल्व किया, अब इसी सब में कॉमन आ रहा है, ये तो सब में कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास ये निकल के आ गया cos थीटा, हाँ देखिए अब ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी cos थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 5 एंड cos थीटा माइनस 5, cos थीटा माइनस 5 कॉमन बाहर ले लिया हमने, तो हमारे पास ये सब 10 रिमेनिंग बच गया। तो क्लियरली ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स इफ cos थीटा 5 इक्वल टू 0, देन थीटा 5 इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात, तो इस तरीके से आपकी क्लास की यहाँ फिनिश होती है, आपको मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है, अब हम डिटरमिनेंट देखेंगे, डिटरमिनेंट देखने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड इसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अब आपको बस इतना है
बुक उठाइए एंड प्रैक्टिस कीजिए। बुक में देखो क्या है, 3.4 करनी नहीं है, कि स्टार्ट हो जाओ, शुरू से पहले एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन का स्टार्ट करना कर दो, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें एंड वीडियो में अगर कोई सी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जरूर बताएं, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे मेजोरिटी बेसिस पर। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और जितना हो सके इसको देखें, देखिए केयरफुल देखे करो जो भी देखा करो, है ना। थैंक यू वेरी मच।